हेलो एवरीवन। क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। ये आधा गोला ये मान लिए, आधा गोला ये मान लिए। ठीक है, दोनों सिरों पर आधा ये गोला लगा है, आधा ये गोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm दी गई है। ये इसकी पूरी लंबाई 14 mm दे दी गई है और उसका व्यास 5 mm दिया गया है। ये जो पूरा व्यास दिया हुआ है वो कितना है, 5 mm दिया गया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देख रहे हैं जैसा कि 2019 में ये पूछा गया है क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन हम करते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें व्यास पता है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 mm हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में हमें ये दी गई है, लंबाई दी गई है, मतलब इसकी पूरी लंबाई दे दी गई है, पृष्ठ इसकी कैप्सूल की पूरी लंबाई दे दी गई है, मतलब h हमें दे दिया गया है इसका। ये कितना है हमारा, 14 mm। तो अब हम जो है निकालेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन या फिर कैप्सूल, जो भी दवा का एक कैप्सूल जो बेलन का आकार ले, तो बेलन का चाहे लिख दो यहाँ पे कैप्सूल का, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू क्या, जब हमें नहीं दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दी थी, तो 22/7 ही रखेंगे। और आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई, 5/2। और एच की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे 14 है, तो 14 लिख देंगे। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कटेगा 2 बारी में। तो ये आ गई हमारी वैल्यू 44 × 5, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 220 mm² आया। तो बेलन का यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारा, 220 mm²। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा गया है तो mm² हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब कोई तंबू है, तंबू का तो शेप पता ही होगा, कोई तंबू है मतलब वो बेलन का शेप है, तो एक बेलन बना देंगे जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, तो उस पर एक जो है शंकु बना देंगे। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मतलब उसकी बेलन की ऊंचाई दे दी गई है हमें h, और व्यास क्रमशः दिया गया 2.1 m यानी मीटर और 4 मीटर है। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 2.1 मीटर, और व्यास कितना दिया गया, 4 मीटर, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो दी गई है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस मतलब जो ऊपर से लग रहा है उसमें, वो पूछा गया है कि ऊपर जैसे है, तो वही वो कैनवस जो है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब जितने वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में वो आएगा क्षेत्रफल उसका, उसमें कितना रुपया लगेगा, मतलब जितना क्षेत्रफल आया है उसमें कितना रुपया लगेगा। अगर एक वर्ग मीटर का जो है ये 500 रुपये लेते हैं, तो जितने वर्ग मीटर का होगा उससे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम सोल्यूशन करते हैं। पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे। क्या बोला गया है, पहले तो एक हमारा बेलन बना हुआ है, तो हमने एक बेलन बना लिया। बेलन पर एक शंकु अध्यारोपित है, बेलन पर पूरा बेलन बन गया ये, और इसी पे जो है शंकु बना हुआ है। तो शंकु की और बेलन की त्रिज्या एक ही है फिर, तो व्यास कितना है हमारा इसका, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ से ये हाइट पूरी कितनी दे दी गई है हमारी, ये
ये व्यास है पूरा, ये भी व्यास है पूरा। तो कितनी हाइट दी गई है हमें इसकी? 2.1 मीटर ये दे दी गई है। उसके बाद में व्यास कितना दिया गया हमारा? ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा, ये ये कितना दिया गया? 4 मीटर। ठीक, उसके बाद में ये है हमारा 4 मीटर में। ठीक, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे पहले हम बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और शंकु में ये तिर्यक लंबाई दी गई है। तिर्यक लंबाई कितनी दी गई है हमें? कितनी दी गई थी यहाँ पे? ये 2.8 मीटर दी गई है। तो हम पहले बेलन का निकाल लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 2πr/h बराबर है। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है हमारी? 22/7। अब देखो व्यास कितना है हमारा? व्यास कितना है? 4। तो वी बी अगर व्यास हमारा है 4, तो आर कितना होगा? 4/2 मतलब 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 2 मीटर। ठीक, ये आर है। तो आर की वैल्यू हमने निकाल ली 2 मीटर यहाँ से। तो उसके बाद में आर की वैल्यू यहाँ रख दी है 2। और एच की वैल्यू हमें बेलन का निकाल रहे हैं ना, तो बेलन की कितनी हाइट है? 2.1 इसको सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट हटा, यहाँ पे 10 लगा दिए, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 44 मल्टीप्लाई में ये आ गया हमारा 44। इसको इससे मल्टीप्लाई किए इंटू 3/5। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अब। ठीक, उसके बाद हम शंकु का, ये शंकु दिया हो ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? 2π/r/l होता है। पाई की वैल्यू क्या है हमारी? 22/7। आर की वैल्यू हमारी 2 है, एल की वैल्यू हमारी है 2.8। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो ये 7 से कटेगा 4 टाइम में, फिर ये 2 से कटेगा 5 बार में। तो आएगा 22 इंटू 4/5। तो तंबू को बनने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे वक्र हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? बेलन का कितना आया था? 44 इंटू 3/5 प्लस शंकु का कितना आया? 22 इंटू 4/5। तो देखो इसमें क्या कॉमन है? पहले तो हम 1/5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 44 इंटू 3 प्लस 22 इंटू 4। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा 1/5। ये कितना होगा? 132 प्लस ये 88। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/5। 1/5 इंटू ये 0 2 तो ये अब आ जाएगा 220/5। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो ये कितना आया? तंबू के बनने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल कितना है? 44। और ये किस में दिया था? मीटर में दिया था, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो तंबू के बनने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर है। अब 44 मीटर स्क्वायर जो आया है उसका पूरी लागत कितनी होगी ये हमसे पूछा गया। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 500 रुपये। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी? 44 इंटू 500, ये कितना हो जाएगी हमारी? 22,000 हो जाएगा।
तो ये आ गया हमारा 22,000, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है 500, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा 44 × 500, मीटर स्क्वायर की जगह क्या 500 लिख दिया और 22,000 रुपये। तो 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर करने में कितना लेगा वो 22,000 रुपये लेगा। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 22,000 रुपये। तो तंबू को बनने में प्रयुक्त कैनवस की लागत कितनी आई है 22,000 रुपये। आंसर ठीक है। और उसी क्वेश्चन से उसी क्वेश्चन से मतलब पूरा क्वेश्चन वही है और 2022 में इसको पूछा गया है, 2022 में पूछ लिया गया है। उसी क्वेश्चन में ये चीज जो है बस बदल दी गई कि जहाँ पे 500 दिया है वहाँ पे 250 के थे। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का पूरा क्वेश्चन वही है, सिर्फ आगे ये बढ़ा दिया कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का मूल्य ₹250 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब बेलन से कोई शंकु काट लिया गया है सेम हाइट का, ठीक है। शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले तो हम एक बेलन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बेलन, उससे जो है एक शंकु काट लिए। यहाँ से यहाँ तक का काट लिए शंकु, ठीक। तो देखो एक बेलन का जो ये है सर्किल और शंकु का सर्किल सेम होगा, मतलब जो गोला है इसका एक बेलन का जो वृत्त है और जो शंकु का वृत्त है एक ही सेम होगा। तो हमें क्या दी ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, ये पूरी हाइट कितनी दे दी गई है हमारी 2.4 सेंटीमीटर। तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी गई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। तो मतलब देखो पहले हमें तो पूरे बेलन का निकालना पड़ेगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर की वैल्यू देखो व्यास हमें 1.4 दिया है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4 अपॉन में 2। और उसके बाद में इसको इससे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.7। तो आर की वैल्यू कितने आ गई 0.7 और एच की वैल्यू हमें दी गई है 2.4। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट है तो 2 × 22 अपॉन में 7 है और फिर पॉइंट हटा के तो 7/10 हो जाएगा। और ये 2 है 2.4 है तो इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 10 हो गया। देखो 7 से ये कैंसिल हो गया, फिर 2 से ये जाएगा 5 बार में, फिर 2 से इसको गया उड़ेगा ये 11 बार में और ये 5 बार में उड़ेगा। तो हमारा आ गया 11/24 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 5 × 5 25। ठीक, तो इसको ऐसे ही रखते हैं अभी। उसके बाद में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, अब हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा πr/l होता है। एल की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू दी गई है इसमें नहीं दी गई, तो हम एल की वैल्यू निकालेंगे इसमें। पहले एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी r² + h²। आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है यहाँ से निकाल लेते हैं 0.7 का स्क्वायर रूट में प्लस एच कितना है हमारा 2.4 का स्क्वायर
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट का 7 है तो मतलब हो जाएगा 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 576 होता है शायद। तो यहाँ पे लिखेंगे 576 और दो एक बार 24 फिर इंटू एक बार 24 तो मतलब एक दो तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद में इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 और 6 और ये हो जाएगा और 2 तो यहाँ आ जाएगा ये। उसके बाद में पॉइंट हटाएंगे तो जब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 तो 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 तो ये 25 आ गया। और 100 का कितना होता है 10 का स्क्वायर कितना होता है जो है 100 तो ये कितना हो जाएगा 10। तो एल की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25/10। एल की वैल्यू कितनी आई हमारी 25/10 उसको हम रख देंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारी 0.7। एल की वैल्यू कितनी आई है 25/10। पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये 11 बार में जाएगा ये 5 बार में जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 25 और फिर 5 से ये जाएगा 2 बार में तो 11/2 आई है। किसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 11/2। देखो हमें शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा शेष ठोस का मतलब जितना बचा है पूरा निकाल लेंगे। शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक तो देखो पहले तो हमने पूरे बेलन का निकाल लिया उसके बाद में हमने शंकु का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखो बेलन से शंकु निकाल लिया गया है तो क्या कितना पार्ट बच रहा है ये पार्ट बच रहा है ना ये। तो क्या करेंगे इसको भी निकाल लेंगे तो क्या इसको लिखेंगे बेलन का ऊपरी सिरे का। देखो ये इतना पूरा इसको लेके चला जाएगा जब शंकु निकलेगा तो ये जब निकाल रहे हैं शंकु इससे काट ले रहे हैं तो ये ऊपरी हिस्सा बचा ये इसके साथ चला जाएगा। तो ये क्या तो इसको अब हम इसको निकाल रहे हैं मतलब बेलन का ये पार्ट निकाल रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल कितना होगा πr²। क्योंकि ये क्या बचे सिर्फ हमारा सर्किल ही तो बच रहा है तो πr²। तो पाई की वैल्यू क्या है हमारी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी फिर से 0.7 तो 2 बार लिखेंगे 0.7। एक बार गया ये 10 आया एक बार गया ये 10 आया एक साथ से ये कैंसिल हो जाएगा। ये 11 बार 2 से गया और ये 5 बार तो बचेगा यहाँ पे 77/50। तो बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल कितना आ गया 77/50। अब हमें जो है ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर किसके हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था ये आ गया हमारे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना आया था 11/2 प्लस ये आया हमारा 77। ये कितना है बेलन की ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल कितना है 77/50। उसके बाद में अब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें 11 कॉमन ले लेते हैं तो बचा 24/25 प्लस 1/2 प्लस 77। यहाँ से 11 गया तो बचेगा 7/50। इसको अब हम जोड़ लेंगे सबको तो ये कितना हो जाएगा इसका पूरे का एलसीएम कितना आएगा 50 और यहाँ से 2 बचेगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 48। ये 25 होगा प्लस ये कितना बचेगा 7 ही बचेगा
फिर इनको ऐड करेंगे हम तो हो जाएगा ये 11 और ये सब ऐड होके टोटल हो जाएगा हमारा 80 अपॉन में 50। ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 11 11 इंटू 8 अपॉन में 5, इसको ये हो जाएगा 88 अपॉन में 5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, फिर हो जाएगा 7.6। तो देखो 7, अब हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जो 7 अगर यहाँ की पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू 5 से ज़्यादा बढ़ी जा रही है तो क्या इसमें एक ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18। और ये किस में वैल्यूज दी गई थी, मीटर में दी गई थी, तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।